सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सोहेल वड़ाइच के मुताबिक ऐसे में कि जब पंजाबी सियासतदान इंतकाम की आग में जल भुन रहे हैं और ऐसे में कि जब सिंधी सियासतदान चोट लगने का एहसास होने के बावजूद पहल करने को तैयार नहीं है, इसी तरह ऐसे में कि जब बलूचिस्तान के अहले सियासत गहरे कचूके लगने के बाद भी हल तक नहीं पहुंच पा रहे, ऐसे में पख्तूनों को दाद देनी पड़ेगी कि वो बाजी ले गए। महाज आराई के शदीद तरीन माहौल से गुजर कर आने के बावजूद असद कैसर और अली मोहम्मद खान का अपने सियासी हरीफ मौलाना फजल रहमान के घर जाना तदब्बुर और अक्लमंदी की निशानदेही है और दो मुतहरिफ फरीकों में सियासत पर बात हुई या न हुई, इनका आपस में कैमरों के सामने मिलना ही बहुत बड़ा वाकया है। इसे सियासी माहौल में तब्दीली का नुक्ता आगाज समझा जाना चाहिए। कहने को तो कहा जाता है कि पंजाबी सबसे सियाने हैं, बाकी कौमियतों में से सोच और तरक्की में आगे हैं, मगर तारीख ये बताती है कि जब सियासी मुखालफत के मामलात का हल निकालना हो तो पंजाब के अहले सियासत पहल नहीं कर पाते, मसलहत और मफादात का शिकार रहते हैं। सिंधियों के बारे में इनके सियासी हरीफ अल्ताफ हुसैन ने एक बार मुझे कहा था कि सिंधी सबसे अक्लमंद सियासतदान है, इनसे डील करना और इनसे डील लेना सबसे मुश्किल है। सिंध की बड़ी पार्टी के सरबराह जरदारी साहब और इनका चेयरमैन साहबजादा बिलावल हालात की सख्ती का इदराक तो रखते हैं, मगर अभी भी वो मुक्तदरा के साथ अपने मामलात को ठीक करने को तरजीह दे रहे हैं। बलूचिस्तान पे दर पे ऑपरेशनों के बाद से जख्म खुर्दा है, वहाँ की सियासत नॉर्मल नहीं बल्कि एब नॉर्मल है। ऐसे में इनसे तवक्को करना ही अबस है कि वो मुतहरब सियासी फरीकों के दरमियान जमी बर्फ को तोड़ सके। पख्तूनों के बारे में मशहूर कर दिया गया है कि असला इनका जेवर है, गुस्सा इनकी नाक पर धड़ा रहता है। वहाँ मामलात मुकालमे से नहीं गोली से तय किए जाते हैं, मगर पीटीआई के सरकर्दा रहनुमाओं की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात ने पख्तूनों के बारे में इस झूठे तासुर को तार तार कर दिया है। इस मुलाकात ने तो साबित किया है कि लड़ाई शदीद भी हो तो पख्तून को सुलह करने का फन आता है। ये मुस्बत पेशरफ देखकर सुनकर ये ख्याल जरूर आया कि काश ये पहले हो जाता, सियासतदान मिल बैठते, इलेक्शन की तारीख का तयन हो जाता तो 9 मई का वाकया होता और ना तहरीक इंसाफ मुश्किलात का शिकार होती। अगर माजी के वाकयात की राख को खंगाला जाए तो जिस वक्त खिलाड़ी खान को ये मशवरा दिया जा रहा था कि अहले सियासत के साथ मेज पर बैठ जाओ, इस वक्त बहुत से लोगों को दीवार पे लिखा साफ नजर आ रहा था कि अगर मसालियत न हुई तो तहरीक इंसाफ और मुक्तदरा में एक रोज तसादुम हो जाएगा। तारीख को दुरुस्त रखने के लिए ये बताना जरूरी है कि राकिम इन 3 मुलाकातों में मौजूद था, जिनमें खिलाड़ी खान को आमादा करने की कोशिश की गई कि वो सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठकर मसाइल हल करें। एक मुलाकात में ये राकिम और जनाब मुजीबुर रहमान शामी शामिल थे, दूसरी मुलाकात इम्तियाज आलम और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान के हमरा हुई और तीसरी मुलाकात लाहौर और इस्लामाबाद में एंकर्स के हमरा हुई। खिलाड़ी खान साफ कहते रहे कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। खिलाड़ी खान के सिवा तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं को भी ये नजर आ गया था कि तसादुम के नतीजे में नुकसान इनकी जमात का ही होगा, मगर इन रहनुमाओं में से कोई भी खिलाड़ी खान से इख्तलाफ की जुर्रत नहीं कर सकता था। आज तहरीक इंसाफ के जो हालात हैं, इनमें अपने हरीफों के साथ हाथ मिलाने से इनकार सबसे बड़ी वजह है। यही वो रवैया था जिसकी वजह से असेंबलियों को खैरबाद कहा गया। पंजाब और केपी की असेंबलियां तोड़ दी गईं, हालांकि अगर ये असेंबलियां रहती तो न सिर्फ 2 सूबों में इनकी हुकूमत कायम रहती बल्कि इनका अपने सियासी हरीफों और मुक्तदरा दोनों से नामा व पयाम भी जारी रहता। सब रस्ते तोड़कर सड़कों पर आना अच्छी हिकमत अमली नहीं थी, मगर अब तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात देर दुरुस्त आयत के मिज़दाक माजी की तलखियां मिटाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। इस अहम पेशरफ्त के बाद अगला सवाल ये होगा कि क्या तहरीक इंसाफ और इसकी मुखालिफ सियासी जमातों में इलेक्शन से पहले मसालियत होगी या इलेक्शन के बाद। तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश ये होगी कि मसालियत इलेक्शन से पहले हो ताकि इस मसालियत के नतीजे में इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके, मगर कराइन ये बताते हैं कि मुक्तदरा और नूनी इलेक्शन से पहले खिलाड़ी खान से किसी मसालियत पर रज़ामंद नहीं होंगे। वो चाहेंगे कि इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को शिकस्त देकर और खुद हुकूमत संभाल कर पीटीआई से मसालियत की जाए। मौलाना फजल रहमान से होने वाली मसालियती मुलाकात इन इंसाफियों के लिए बुरी खबर है जो इंतकाम, गालियों और नफरत को मसाइल का हल समझने लग गए हैं।
इन्हें भूल चुका है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी और जमहूरी जमात है जिसने आईनी निजाम के अंदर ही रहकर काम करना है। खिलाड़ी खान कभी नहीं चाहेगा कि इसकी जमात दहशतगर्द या तखरीबकार गिरोह बनकर रियासत के खिलाफ मजम्मत पर उतर आए। माजी में अल-जुल्फिकार से लेकर तालिबान तक ऐसे तमाम इंतहा पसंद गिरोह मुक्तदरा से शिकस्त खा चुके हैं। इसलिए तहरीक इंसाफ के लिए पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद और इलेक्शन के जरिए इक़्तिदार लेना ही वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में बगावत और इनकलाब का इम्कान ही दूर दूर तक नजर नहीं आता। इसलिए तहरीक इंसाफ को हकाइक को समझते हुए अपनी पॉलिसी बनाना होगी। सोचा न था कि असद कैसर और अली मोहम्मद के हाथ ये सादत आएगी कि वो रूठी और दिलबर्दाश्ता तहरीक इंसाफ को दोबारा मेन स्ट्रीम सियासत में लाने की राह हमवार करेंगे। तहरीक इंसाफ को चाहिए कि चौधरी परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी को मुक्तदरा के साथ मुज़ाकरात का मैंडेट दे और अपना ये पैगाम पहुंचाए कि वो पुरअमन जमहूरी सियासत करना चाहते हैं। 9 मई का वाकया एक बड़ी गलती थी जिससे सबक सीख कर वो आइंदा की सियासत में नया रास्ता बनाना चाहते हैं।